एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने का विचार आया और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी मान गईं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वे भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माँ लक्ष्मी वापिस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के झोंपड़े में गई। उसके मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा किया करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव बहुत अमीर होने लगा। उसने काफी जमीन खरीद ली और एक बहुत बड़ा मकान बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के आने से मेरी किस्मत चमक गई। वहीं माँ लक्ष्मी अभी भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो
उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। जब उसने माँ लक्ष्मी को ध्यान से देखा तो पहचान गया कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। तब उसे ज्ञात हुआ कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ करें, हम अनजाने में आपसे अपने घर और खेत में काम करवाते रहे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। तो दोस्तों, जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, माँ लक्ष्मी उनके घर सदैव निवास करती हैं। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने माधव पर अपनी कृपा की वैसे हम सब पर करना। तो बोलो जय माँ लक्ष्मी की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की माँ लक्ष्मी की एक सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।